स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में बीएससी केमिस्ट्री का पार्ट 5 आपको समझाऊंगा। आज के इस पार्ट 5 में हम आपको रासायनिक आबंधन के चैप्टर को क्लियर कराएंगे और इस चैप्टर से कुल हम 42 इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो इन 42 प्रश्नों को देखिए और ऐसे ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा प्रश्न देखिए और समझिए। मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न कठिन होंगे तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाने पर आएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों के आंसर ज़रूर आएंगे। तो देखिए आप सबके सामने पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। संयोजकता, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वैलेंसी कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए फ्रैंकलैंड ने, ऑप्शन बी कोसेल ने, ऑप्शन सी नेल्स ने एंड ऑप्शन डी रदरफोर्ड ने। तो याद रखिएगा, संयोजकता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने किया था। यह बात आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, ऑप्शन बी कोसेल एंड जीएन लुइस, ऑप्शन बी चैडविक एंड ऑप्शन सी नेल्स बोर। तो देखिए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था और नेल्स बोर ने परमाणु का जो है मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये तीन तो ऐसे ही गलत हो गए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। ऑप्शन ए विद्युत आवेशित अणुओं का, ऑप्शन बी उदासीन अणुओं का, ऑप्शन सी उदासीन परमाणुओं का, ऑप्शन डी विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु समूहों का। तो याद रखिए, आपने पढ़ा होगा जब वैद्युत संयोजक बंध बनता था तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता था और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था। तो परमाणुओं से बनते थे या फिर परमाणुओं के समूह पर यदि आयन होते, मतलब आवेश होते थे, तो उनके जुड़ने से भी वैद्युत संयोजक बंध बनता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष को या बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट पांचवा है, सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है तीनों, ये विद्युत संयोजक बंध के लिए सही होंगे। सहसंयोजक बंध तभी बनता है जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। अब चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें लिखा है उप सहसंयोजकता में होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों के बराबर साझेदारी, हाइड्रोजन बंध, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं में साझेदारी। तो उप सहसंयोजक बंध में यही होता है, अर्थात उप सहसंयोजकता में भी यही होगा। मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिएगा। Hg अगर प्लस है तो ये मर्क्यूरस होगा, ध्यान दीजिएगा, और Hg डबल प्लस है तो ये मर्क्यूरिक होगा। बट यहाँ पर जो भी Hg दिया गया वो दो बार शामिल किया गया है। तो मर्क्यूरस में अगर इसको 2 बार शामिल कर लेते हैं तो एक Hg और एक Hg, 2 Hg, तो डबल प्लस, अर्थात मर्क्यूरस आयन का यह सूत्र होगा। नंबर नेक्स्ट, कापर जब अश में रहेगा तो उसकी संयोजकता 1 और कापर जब इक में रहेगा तो उसकी संयोजकता 2 है। अतः कापर जो है प्रदर्शित करता है क्या? एकल संयोजकता, द्विसंयोजकता, त्रिसंयोजकता, परिवर्ती संयोजकता। तो आपके जानकारी के लिए बता दें,
कि जो तत्व जो हैं एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उनकी संयोजकता क्या कहलाती है? परिवर्ती संयोजकता। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल वैलेंसी। तो यहाँ वेरिएबल वैलेंसी सही हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जल अपघटित हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जल में आयनिक यौगिक घुलते हैं। तो ये जो सहसंयोजक यौगिक हैं ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। नंबर नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने उस प्रश्न में बताया था, ये कार्बनिक विलायक में बहुत ज़्यादा विलेय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर उस पर आवेश जो है इकाई धनावेश, जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर इकाई धनावेश आएगा, और एक जुड़ता है तो इकाई ऋणावेश, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। ग्रहण करने पर ऋण आवेश होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसलिए 2 इकाई ऋणावेश। नंबर नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में प्रायः क्या होते हैं? कम होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, क्योंकि वो वैद्युत संयोजी बंध से बंधे होते हैं, वो आयनों से बंधे होते हैं, इसलिए उनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, और उसकी तुलना में सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। नंबर नेक्स्ट 14वां नंबर, H2S में बंद होगा। तो देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पर प्लस है, सॉरी H2S में जो बंद होगा वो आपका सहसंयोजक बंद होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अधातु हैं, 2 अधातुओं के बीच सदैव जो है सहसंयोजक बंध बनता है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? तो मैंने अभी बताया धातु। देखिए मैग्नीशियम धातु है तो यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सोडियम धातु है तो यहाँ भी सवाल नहीं पैदा होता, यहाँ कैल्शियम धातु है तो यहाँ भी सवाल नहीं पैदा होता। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सहसंयोजक बंध बनेगा। बाकी तीनों में आयनिक बंध था, याद रखिएगा, जिसे हम वैद्युत सहसंयोजक बंध भी कहते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में लिखा है, तत्व ए तथा बी के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 2 व 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे बने यौगिक का सूत्र होगा। तो जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता 2 होगी, और जिसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता भी 2 होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब 4 से कम रहता है तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजकता मान लेते हैं, और अगर 4 से अधिक है तो हम 8 में से घटाकर संयोजकता मानते हैं। तो पहले वाले में 2 ही है, 4 से कम है तो उसकी संयोजकता 2 ही होगी, और दूसरे वाले में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटाएंगे 2। और जब किसी भी तत्व की संयोजकता मतलब समान 2 तत्वों के आपस में संयोग होगा और संयोजकता वही रहेगी तो उनको आप काट दीजिए, तो काटने पर कितना आ जाएगा? 1-1, अर्थात यहाँ पर सूत्र जो बनेगा वो आपका AB होगा। नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक होता है? धात्विक ठोस, इनमें कोई बात नहीं। आयनिक ठोस, देखिए आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जल में डालने पर ये विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक होते हैं, क्योंकि आयनों में टूट जाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आयनिक बंध बनने की शर्त है दोनों परमाणु धन विद्युती हो? नहीं, ये शर्त नहीं है। दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हो? ये भी सत्य नहीं है। दोनों परमाणु ऋणावेशित हो? ये भी सत्य नहीं है। तो भाई 3 गलत है, तो चौथा ऑलरेडी सत्य हो जाएगा। किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या हो? कम हो। ठीक है, इसका मतलब एक परमाणु की आयनन ऊर्जा अधिक होगी और एक परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। ये बात यहाँ पर सत्य हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड में बंध होता है। ऑप्शन ए सहसंयोजक। ठीक है, सोडियम धातु है तो आप बिना यहाँ पर कुछ सोचे तुरंत वैद्युत सहसंयोजक लगा दीजिए। ठीक है, सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्यता होते हैं क्या? उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक। अभी इस बात की चर्चा हमने कर भी लिया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। आवर्त सारणी के समूह 4th A का तत्व कार्बन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है, इसलिए कार्बन को स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त
करके और खोकर कभी भी मतलब कि स्थायी विन्यास नहीं प्राप्त करता, वो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, साझा करता है। नंबर नेक्स्ट, NaCl, CCl4, MgCl2, N2, HCl तथा Cl2 के अणुओं में कौन कौन आयनिक बंध हैं? तो ये धातु और अधातु के लिए आयनिक होगा, ये दोनों अधातु है इसलिए सहसंयोजक, यहाँ धातु अधातु है तो आयनिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयनिक बंध की बात किया जाएगा तो ये दो आपके होंगे, NaCl, MgCl2। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 22 प्रश्न के बाद अब हम लेंगे 23वां नंबर प्रश्न। यहाँ पर 23वां नंबर प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं? यहाँ HOH, तो यहाँ पर HOH H2O है, इसमें सहसंयोजक बंध होता है। CCl4 में सहसंयोजक बंध होता है। NaCl में आपका आयनिक बंध होता है। तो जाहिर सी बात है यदि ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो ये प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य सहसंयोजक बंध है और फिर OH- ये दोनों बन जाएंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, और यहाँ Na+, तो Na+ और OH- के बीच आयनिक हो जाएगा। तो आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों NaOH में है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों हैं। CH4 आपका जो है फिर से आपका वही चीज़ हो गया, यहाँ पर KCl होगा क्योंकि ये आपका पूर्णतः विद्युत संयोजी होगा और ये आपका सहसंयोजी और ये सहसंयोजी, तो यहाँ पर दोनों बंध जो है इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उप सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, उप सहसंयोजक यौगिक, ये केवल सहसंयोजक है CH4, यहाँ आयनिक होगा, यहाँ धातु और धातु है तो आयनिक होगा, तो उप सहसंयोजक यौगिक आपका SO2 होगा। ऐसे भी चेक किया जाता है। NaCl का क्रिस्टल बना होता है, NaCl अणु का, Na तथा Cl परमाणुओं का, Na+ तथा Cl- आयनों का, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता है। धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है संयोजकता जो है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 8 में से आप 5 घटाएं कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी। नाभिक में 9 प्रोटॉन मतलब उसका परमाणु क्रमांक जो है 9, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ 2,7 कर दीजिए, ठीक है। अब बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 7 घटा दो, कितना आएगा, 1। नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होते हैं, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है प्रायः जो बंध बनाता है वो सहसंयोजक बंध बनाता है क्योंकि अधातु है। वैद्युत संयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, स्थानांतरण से, आदान प्रदान से। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों के जो है स्थानांतरण से जो है वैद्युत संयोजक बंध बनता है, ठीक है। अगला नंबर है, नाइट्रोजन अणु में है एकल बंध। आप सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन अणु तो पढ़ा ही होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो 3 बंध हैं तो जाहिर सी बात है त्रिक बंध हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जिससे जुड़ता है उसकी संयोजकता, अगर एक ऑक्सीजन जिससे जुड़ता है उसकी संयोजकता 2 मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है 2 नाइट्रोजन से कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, 5 ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 2 नाइट्रोजन मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ 2 में अगर भाग दे देंगे 10 में, कितना आएगा, 5। कुल मिलाकर नाइट्रोजन की संयोजकता यहाँ पर कितनी है, 5। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध है। अब भाई बार बार कहते हैं धातु और अधातु देखिए तो वैद्युत संयोजक बंध लगा दो। सहसंयोजक, ये धातु है, ये धातु, ये धातु है, तो सब वैद्युत संयोजक है, तो सहसंयोजक ये हो जाएगा। निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंध, जल आपका सहसंयोजक बनाता, अमोनियम क्लोराइड जो है, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम में उप सहसंयोजक बंध बनने की संभावना है, इसलिए आपका उप सहसंयोजक बंध इसमें होगा। नंबर नेक्स्ट, परमाणु भार इतना, इसके नाभिक में मतलब कि 12 न्यूट्रॉन है, तो देखिए परमाणु भार से अगर न्यूट्रॉन घटा दोगे, ठीक है, तो प्रोटॉन मिलेगा। तो 24 में से 12 गया तो 12 प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक अगर 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2, तो यहाँ पर लास्ट में 2 आया, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2।
नंबर नेक्स्ट, N2 अणु के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है? 6, क्योंकि दोनों परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। नंबर नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजक बंध बनने की कितना बन सकता है? 3 से ज़्यादा सहसंयोजक बंध नहीं बन सकता, ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य। नंबर नेक्स्ट, यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3 है तथा तत्व Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है, तब इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है। तो यहाँ लास्ट में 3 है तो इसकी संयोजकता 3 ही रहनी है। यहाँ लास्ट में 6 है तो इसकी संयोजकता 8 में से घटा दो 2। अब इसका 2 पहले वाले के आगे लिखा जाएगा तो X2, और इसका 3 दूसरे वाले के आगे लिखा जाएगा तो Y3, X2 Y3 ये आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध नहीं है? तो देखिए ये आपका तीनों धातु है तो ये आनिक हो गया, तो किस यौगिक में सहसंयोजक बंध नहीं है, ये यहाँ पर गलत किया है। यहाँ पर पूछना चाहिए किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है, तो यह प्रश्न का आंसर यहाँ पर ये हो जाए, क्योंकि बाकी सारे आयनिक है तो सहसंयोजक बंध तो तीनों में नहीं रहेंगे, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा था। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी है? धातु अधातु देख लो, यहाँ पर मिल जाएगा, ये सही हो जाएगा। प्रबलतम बंध है, ठीक है, प्रबलतम बंध यहाँ पर है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रबलतम बंध कौन सा है? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रबलतम बंध है। क्यों? क्योंकि दो परमाणुओं के मध्य यहाँ पर बना है, यहाँ इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, यहाँ विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, यहाँ विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा, तो वो टूट जल्दी जाएंगे, इसलिए ये आपका प्रबलतम बंध है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।